हेलो एवरीवन। तो सिडबी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है जो कि पोस्ट ऑफ द ऑफिसर इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम के लिए आया है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें इसमें, तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स रहेगी इसमें ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 नवंबर 2023 के लिए है। क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी, इसकी डेट क्लोजिंग हो जाएगी यहाँ पे 28 नवंबर 2023 के लिए। कट ऑफ डेट ऑफ द डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द रिगार्डिंग दी 8 नवंबर 2023 के लिए। टेंटेटिव डेट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में इसके ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू हो सकता है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो कैटेगरी वाइज इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 50, जिसमें एससी के लिए 8 वैकेंसी, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 11 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और यूआर के लिए 22 वैकेंसीज़ है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं तो इसके ग्रेड पे की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि ग्रेड पे यहाँ पे मेंशन किया गया। ग्रेड पे जो है इसका बेसिक जो है 44,500, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट यदि बात करें तो 90,000 के आसपास आपकी मंथली सैलरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में इसकी बात करें तो जॉब प्रोफाइल और सर्विस कंडीशन एंड करियर पर्सपेक्टिव के बारे में इसकी बात करें तो जॉब प्रोफाइल क्या है कि ऑफिसर इन ग्रेड ए आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट द प्रो एक्टिविटी इन द फॉलोइंग द ब्रॉड एरिया एंड ऑगमेंटेड। सेकंड में क्या है, ऑगमेंटेड क्रेडिट penetration in MSME, Microsoft Finance, startup venue and capital sector through the direct and indirect through the monitoring and mechanism. थर्ड की बात करें तो contribution in entrepreneurship promotion and skill development activities of the bank for the MSME sector, including the facilitating cooperation and coordination of the various stakeholder. Okay, so various stakeholder के साथ आपका coordination होना चाहिए। MSME में आपकी स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी होगी आपको। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे टू बी की द इनपुट प्रोवाइड द बिजनेस एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करनी होगी यहाँ पे। गैदरिंग द रेगुलर मार्केटिंग एंड फीडबैक एंड रिसर्च एंड अपडेट ऑफ द मैनेजमेंट विद ट्रेड्स देयर एरियाज एंड असिस्ट ऑफ द बैंक। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करें तो पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, कंट्रोल और मॉनिटरिंग रिलेटेड टू द फंक्शन टू ensure that the bank remain adaptable and responsible organization admin change to dynamic and MSME sector of the overall economy, ठीक है। और बाकी सारे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है इसमें क्या क्या आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो ये आप नोटिफिकेशन के PDF में देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट डिस्कशन की बात करें तो यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कंडीशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव होना चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट और उसके अबव हो तो वह इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीज़न ऑफ इंडियन सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, यहाँ से सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी टर्म एंड कंडीशन और कंट्री के बारे में जिन्होंने अडॉप्ट किया है इंडिया की सिटीजनशिप, उनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे टिल द 8 नवंबर 2023 तक आपकी जो एज होनी चाहिए नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, ठीक है। तो 30 ईयर तक आपकी एज या उससे ऊपर होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 30 ईयर के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट की बात करें तो बाकी अदर कैटेगरी का रिजर्वेशन की बात करें SC और ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे और ओके,
एसेंशियल क्वालिफिकेशन और पोस्ट एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या दिया है, जो नेम ऑफ द पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए है, जो कि स्ट्रीम है जनरल स्ट्रीम है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा है कि बैचलर डिग्री चाहिए एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60%, SC मिनिमम 60%, SC ST के लिए जिसमें 55% चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी डिस्कशन किया गया कि यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एरिया MSME एक्सेप्ट द पर्सनल एजुकेशनल और व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन का एक्सेट्रा का आपको नॉलेज होना चाहिए 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, और या तो आपके पास CA CS या CWS या CFA और CMA की भी डिग्री चाहिए तो भी चल जाएगा आपका। और इसके रिगार्डिंग और बैचलर डिग्री इन लॉ इंजीनियरिंग और विथ मिनिमम 60% इसमें आपका परसेंटेज चाहिए तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म। और यहाँ पे एक एक्सपीरियंस की और बात करेगी, 3 ईयर सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट ऑफ NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट कंपनीज में भी आपका एक्सपीरियंस होगा तो भी आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो इसमें बेसिकली बात करें तो इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो अब मैं परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो CGPA 6.75 होना चाहिए इन फर्स्ट क्लास डिवीजन, आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एग्रीगेट की बात करें तो उसको 60% में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें और इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट वुड बी बाय द वे ऑफ द ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू लिया जाएगा ओनली। ठीक है, तो आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है गाइस। ओके, तो बेसिकली ऑल ओवर बात करें तो इसमें सब यही सब मेंशन है। बाकी आप PDF अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।